अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ कामरान अब खुद को मासूम जाहिर करने के लिए टीवी चैनल पर इंटरव्यू देने वाला है, बल्कि ये इंटरव्यू कामरान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और आजमाइश बन जाएगा, क्योंकि इसके जवाब में सहर अब कमर बांध लेगी और मनीषा के समझाने पर कामरान को सबक सिखाने इंटरव्यू देने पहुंच जाएगी, क्योंकि कामरान ने हर हद क्रॉस करने के बाद ये सबसे बड़ी गलती कर दी है, जहां उसे इस गलती का बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो क्या अब सहर कामरान के खिलाफ सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के सहारे उसे मात देने वाली है? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये भी जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देखना पसंद कर रहे हैं। तो अब जैसा कि नाज़रीन, कामरान ने अपनी आखिरी कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरह से एसपी को मना ले, लेकिन एसपी साहब ने भी कामरान की ठीक ठाक तबीयत साफ कर दी है और अब कामरान दोबारा एसपी के ऑफिस जाने की गलती कभी भी नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी कामरान सुधरने वाला नहीं है और कामरान अपने प्यारे दोस्त शफीक को कॉल करेगा और इंस्पेक्टर शफीक से यही कहेगा कि मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ और जज साहब ने भी एसपी साहब को तहकीकात का हुक्म सादिर कर दिया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ले देकर एसपी जुहेब को मामला सॉर्ट आउट करवा दिया जाए? तुम्हारे नजदीक तो कोई कीमत होगी ना एसपी साहब की। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर शफीक भी कानों को हाथ लगाएगा और कामरान से कहेगा कि कामरान साहब, खुदा के लिए आप इसके बाद ऐसा सोचिएगा भी नहीं। आप जानते नहीं हैं एसपी जुहेब के बारे में, कमाल की शोहरत है उनकी एसपी जुहेब की डिपार्टमेंट में। अगर आपने ऐसा किया या उनसे बात करने की भी कोशिश की तो आप मुंह की खाएंगे। मेरा मशवरा माने तो ऐसा कुछ भी ना करें। और कामरान कहेगा कि फिर मुझे कोई ना कोई हल तो बताओ कि मैं क्या करूं। और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि जाइए, जाकर आप अपने उस प्यारे वकील से पूछिए कि क्या करना है। उन्होंने जिस तरह के घटिया हथकंडे अपनाए हैं, आपको वही एक घटिया सा मशवरा भी दे सकते हैं। और इस तरह से कामरान बुखारी के पास पहुंचकर मशवरा लेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और एसपी भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। यहाँ बुखारी कामरान को यही मशवरा देगा, जाओ जाकर तुम टीवी चैनल्स को अपना इंटरव्यू दो और वहाँ पर अपने बयानात रिकॉर्ड्स करवाओ और अपने बारे में सारी सच्चाई बताओ और तुम देखना कि एक ही दिन में इस शहर का केस कैसे डाउन हो जाएगा और तुम एकदम से ऊपर चढ़ जाओगे। जिसके बाद कामरान भी यही फैसला करेगा कि अब उसे इंटरव्यू दे देना ही चाहिए और इस तरह से कामरान इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे ही एंकर मलिक से उसकी बात होगी और यहाँ पर एंकर कामरान को ये समझा देगा कि जो कुछ मैं आपको बताऊंगा आपको उस पर अमल करना होगा, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी कौम है ये बहुत ही ज्यादा जज्बाती है और आप इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितनी ज्यादा मजहबी है। बस आपने अपने इस इंटरव्यू में थोड़ा सा मजहबी टच डालना है और फिर देखिएगा कि कितने व्यूज आते हैं और आपकी रेटिंग कितनी हाई फाई हो जाएगी और सारे ही लोग उस शहर पर थूकेंगे। अब यहाँ कामरान कहेगा कि इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शहर को नीचा दिखाने के लिए हर हद क्रॉस कर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे आंसू ही क्यों ना बहाने पड़े। इसके बाद यहाँ पर एंकर भी अपना प्रोग्राम शुरू कर देगा और यही खबर सारे सामईन को देगा कि हम आज आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से जिनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। और एंकर भी यहाँ पर मिर्च मसाला लगाकर बताएगा कि जी हाँ, सब जानते हैं कि कामरान के 15 साल पुराने दोस्त और उसकी बीवी ने एक लालची औरत शहर के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है, जहां उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कामरान की दौलत और उनके बिजनेस को हथियाना था, ताकि वो कामरान पर इल्जाम लगाकर उनको जेल भेज सकें और खुद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकें। तो आइए, आज हमारे साथ कामरान हैदर मौजूद हैं। हम इनसे सवाल करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अब ये न्यूज हर कोई अपने घर बैठा हुआ सुन रहा होगा। एक तरफ मनीषा और रोहित भी ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाएंगे कि कामरान अब इस हद तक गिर गया है कि अपने दोस्त को नीचा गिराया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ किरण भी कामरान का बयान सुनने के लिए काफी ज्यादा बेताब होगी। जहां कामरान जैसे ही कैमरे के सामने आएगा तो रोना शुरू कर देगा और कहेगा कि मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, मुझसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मैं शहर का इल्जाम तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन दोस्त का धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और जब मेरे दोस्त ने शहर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गवाही दी है तो सब लोग ये समझने लगे हैं कि मैं कसूरवार हूँ। अब तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। अब जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों की आंखों में लिखा है कि कामरान
बहुत घटिया इंसान है, बहुत ही ज्यादा बदकिरदार है, लेकिन मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ झूठ का एक पलंदा है। मुझ पर लगे हुए इल्जाम एक एक लफ्ज झूठा है। अगर मैंने सहर के साथ ऐसा कुछ किया है तो सहर के पास कोई सबूत क्यों नहीं है? अब तक उसने कोई सबूत जमा क्यों नहीं करवाया? और चलिए एक मर्तबा के लिए मान भी लिया जाए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, तो मेरी कंपनी में तो इतनी औरतें काम करती हैं, इतनी लड़कियां काम करती हैं, जहां आज तक किसी ने कुछ भी ऐसा क्यों नहीं कहा? एक भी लड़की ने आकर ये बात क्यों नहीं कही कि मैं ऐसा शख्स हूँ? और अगर ऐसा कुछ होता तो कभी कोई आकर शिकायत तो करता मेरी, किसी ने तो कोई शिकायत सुनी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सहर की प्लानिंग है और मुझे ये सुनकर और जानकर बहुत दुख हुआ कि इसमें मेरा अपना दोस्त भी मिला हुआ है। कामरान का बयान सुनकर देखकर हर एक न सिर्फ गुस्सा कर रहा होगा, बल्कि रोहित तो यही कहेगा कि कभी भी ये इंसान नहीं बनेगा। ये हर झूठ के बाद नया झूठ ले आता है। और एसपी जुहेब भी बहुत ही मुस्कुरा रहे होंगे कि किस तरह के रंग बदलता है ये आदमी, इसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा कि ये याद रखेगा। और वहीं कामरान के इंटरव्यू का ये झूठ सारी आवाम सुन रही होगी और कामरान की तरफ हो जाएगी। और वहीं किरण भी कामरान का नाटक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होगी और कहेगी कि अब मुझसे इसका ये नाटक बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मैं तो इसे अब अपनी जिंदगी में शामिल भी नहीं करूंगी और इसे देखना तक नहीं चाहूंगी। जिसके बाद किरण तो उसी वक्त टीवी बंद करके चली जाएगी। और कुछ ऐसा ही हाल इंस्पेक्टर शफीक का भी होगा, जहां इंस्पेक्टर शफीक तो कामरान की एक्टिंग देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा और कहेगा कि मैंने बड़े बड़े कमीने और घटिया लोग देखे हैं, लेकिन जिंदगी में आज मैंने पहली बार अपने से भी बड़ा घटिया आदमी देखा है। और एक्टिंग चेक करो इसकी, तस्वीर तो ऐसे बहा रहा है कि जैसे सहर ने ही इसी को कुछ कर दिया हो। और यहाँ पर हर एक ये समझ सकता है कि कामरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथकंडा बचा था आजमाने के लिए, ताकि वो अपने केस को अच्छे तरीके से जीत सके, क्योंकि कामरान ने अब अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। और अगर एसपी दोबारा से छानबीन शुरू करेंगे तो उनके हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अगर वो न्यूज में आएगा और उसी कहानी को लोग सच मानेंगे तो उसके बाद उसके लिए केस जीतना आसान हो जाएगा। अब यहाँ कामरान की तो यही प्लानिंग थी, लेकिन कामरान को नहीं पता कि इसकी ये प्लानिंग इसी पर उल्टी पड़ने वाली है। जिसके बाद सहर भी जैसे ही कामरान का इंटरव्यू देखेगी तो उसी वक्त मनीषा को फोन करेगी और कहेगी कि देख रही हो तुम किस तरह से घटिया इंसान घटिया बातें कर रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसे फंसाया है। और यहाँ मनीषा कहेगी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कामरान इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि कामरान के पास बहुत कुछ है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और जब तक हम तुम्हारे सच को हाईलाइट नहीं करेंगे और किसी भी किस्म का ठोस सबूत अदालत तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला है। सहर देखो, मैं बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती हूँ कि तुम इस केस को मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती हो, लेकिन अब ये केस मीडिया पर आ चुका है। कामरान ने अपनी तरफ से स्टोरी बनाकर सुना दी है और सब लोग उसकी स्टोरी पर यकीन भी कर रहे हैं। मनीषा सहर से ये भी कहेगी कि सहर सब लोगों ने कामरान के झूठे आंसुओं पर भरोसा कर लिया है और अब सब लोग कामरान की तरफ होकर खड़े हो जाएंगे, इसलिए अब तुम्हें कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा। सहर अब तुम भी जाओ, जाकर तुम भी इंटरव्यू दो और दुनिया को बताओ कि तुम सच्ची हो और कामरान झूठा है। और यहाँ सहर कहेगी कि मनीषा मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कह लूँ, लेकिन कामरान जितनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकूंगी ना। और यहाँ मनीषा सहर को समझाते हुए यही कहेगी कि तुम्हें परफॉर्मेंस देने की कोई जरूरत नहीं है सहर, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ का सच बताना है और सच के लिए किसी भी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सच का खुदा होता है और एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए अब तुम तैयारी पकड़ो। और यहाँ पर अब सहर समझ चुकी है कि ये अब सोशल मीडिया की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ अगर कामरान इंटरव्यू देगा और दूसरी तरफ सहर इंटरव्यू देगी। जैसे ही कामरान का इंटरव्यू सरेआम आएगा तो उसी वक्त सब लोग कामरान के साथ हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जब सहर इंटरव्यू देगी तो सब लोग सहर के साथ हो जाएंगे और ये चक्कर इसी तरह से चलता रहेगा, जहाँ इन चक्करों में उसे इंसाफ तो कभी भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से सहर का बयान भी सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा देगा और ये केस अदालत से ज्यादा अदालत के बाहर डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए अब न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि डिजिटल मीडिया के चैनल्स पर भी सहर और कामरान की तकरार करवाई जाएगी, जहां हर चैनल अपनी टीआरपी लेने के लिए इस केस को खूब हवा देगा और इस तरह केस वाज़ह तौर पर सवालात की जद में आकर मजीद उलझ जाएगा, जहां कामरान भी अपना सर पकड़कर नोचेगा कि वो कहां फंस गया है। सहर को तो उसने एक कमरे में बंद करके जो किया सो
को किया, मगर सहर ने तो कामरान को इस बंद गली में बंद कर दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामरान अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इस केस को जीतने में कामयाब हो जाएगा या सहर सोशल मीडिया के सहारे कामरान को मात देने में कामयाब हो जाएगी? तो इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक टोकन ऑफ लव होता है। इसी के साथ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।